मैंने कहा आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और वो लोग जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं उनसे हम क्यों ना मशवरे करें कि भाई कहाँ क्या कैसे हम इतनी महंगाई के दौर में अपने बच्चों की शादियाँ अच्छे से करें और समझदारी से अक्लमंदी से करें और पैसे भी बचा लें। सो कुछ टिप्स आप लोगों से लेनी है। आपके 2 बच्चों की शादी हुई और आपके कितने बच्चों की शादी हुई है? मेरे सब बच्चों की शादी हो गई है। हाँ। सो आपने आपने ये कुछ एक्सपीरियंस किया कि पहले बच्ची की शादी में थोड़ी सी बेवकूफियां हो गई होंगी जो आखिरी बच्चा है? हर बच्चे की शादी पे कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती है या आदमी को लास्ट मिनट पे पता चलता है। तजुर्बा जो है क्योंकि हाँ हर चीज आजकल हर चीज चेंज होती जा रही है, तो हर चीज में आप सोच वही वाली बात है कि हम भी यही सोचते हैं कि बजट कम से कम खर्च हो। अब जैसे एक नया थोड़ा सा रिवाज शुरू हुआ है कि आप शेंदी करने लग गए। जैसे बच्चों को बहुत शौक होता है कि जी मेहंदी में भी डांस करने हैं या मेहंदी में हल्ला गुल्ला करना है। और वैसे भी आप देखें शादियां थोड़ी बोर हो जाती हैं कि बैठे में खाना खाया और उसके बाद चले गए। अब वो मिक्स होती है तो थोड़ा सा शेंदी में ये होता है कि आपका खर्चा थोड़ा बच जाता है। उसमें बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं, रुखसती भी हो जाती है, तो आप एक फंक्शन में 2 चीजें निपटा लेते हैं। पर बहुत हेक्टिक नहीं हो जाता? नहीं, अगर आप उसको मैनेज कर लें टाइम के साथ तो मतलब जैसे अब मैंने अपनी बेटी की शादी पे मतलब शेंदी करी थी। अच्छा। क्योंकि उनको यही शौक था बच्चों का कि भाई सब बच्चों को डांस भी करना है। अच्छा, ये आपकी जो लास्ट वाले घर में जो आखिरी शादी हुई है उसमें आपने शेंदी की थी? जो पहली बच्ची थी उसमें शेंदी नहीं? उसमें शेंदी तक का रिवाज नहीं आया था। अच्छा। तो ज्यादातर ये होता था कि हमारे यहाँ फिर मेहंदी नहीं इतनी करते थे। मतलब वो जो हम अपना शुरू करते हैं माइयों से, कुरान शरीफ से जो शुरू किया और उसके बाद हम डायरेक्ट शादी पे चले जाते हैं। अच्छा। तो ये फंक्शंस हमने अवॉइड कर दिए। उस वक्त भी कॉमन एक जो मेन फंक्शन होता था वो अक्सर दूल्हा दुल्हन वाले शेयर कर लिया करते थे। ये मतलब इससे शेंदी से पहले की बात कर। अच्छा, आपकी बच्ची की शादी पे ऐसा हुआ था हाँ कि कोई एक इवेंट ऐसा था जो दोनों ने शेयर किया हो? मेहंदी का जो मेन मतलब जैसे बच्चों का वही है कि शौक उन्हें होता है, वो शेयर किया था दोनों ने। हाँ। तो 50-50 करते हैं कि बच्चा तुम लोग कितने लोग होंगे और वजह से कि आपके यहाँ भी मेहंदी हो हमारे यहाँ भी मेहंदी हो। बोरिंग हो जाता है। दो ऐसे कैसे तैयार? लोग आने पे भी तैयार नहीं होते। अब देखें लोग भी चाहते हैं कि कम से कम फंक्शंस में क्योंकि देखें लोगों के खर्चे इस तरह होते हैं कि एक तो उनके फिर कपड़े बनते हैं, बिल्कुल, फिर उसके बाद उनके पेट्रोल। अब जहाँ अगर आपने रखी होगी कोई गोल्फ क्लब वगैरह की जगह पर तो वहाँ पहुँचते ही पहुँचते रिश्तेदारों को इतना किराया और पेट्रोल और ये सब, तो उनके भी खर्चे होते हैं। तो लोग कहते हैं अच्छा यार अगर 4 इवेंट्स है तो अच्छा हम 2 में चले जाएंगे या हम हाजिरी दे देंगे 1 में। अब लोग भी अवॉइड करते हैं। सही बात है, बिल्कुल उनके लिए भी मुश्किल। फिर ये अक्लमंदी है कि पैसे ऐसे मतलब वाकई अगर आप अपने हिसाब से भी सोचें तो आप एक फंक्शन में हर चीज कर लेते हैं बजाय कि आप 3 फंक्शंस करें। 3 फंक्शंस के आपको खाना भी करना है, आपको डेकोरेशन भी करनी है, आपको पर्सनल अपने कपड़े भी चाहिए, पर्सनल मेकअप। आप सोचें एक आदमी की कितनी चीजें हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आपने जो है वो लड़के वाले और लड़की वालों ने मिलकर मेहंदी की एक फंक्शन किया। एक आपका फंक्शन ऑलरेडी रिड्यूस हो गया, 50-50 हो गया। ये आप बच्ची की आपकी पहले हुई, फिर आप ये बता रही है जो अभी बच्ची की लास्ट शादी हुई वो आपने शेंदी की। तो उस तरह आपने भी एक फंक्शन रिड्यूस कर दिया कि मेहंदी की बजाय वो मेहंदी और शादी इकट्ठी कर दी। एक इवेंट हुआ। हाँ, तो और माइयो तो घर में ही हो जाता है बच्ची। वो तो घर के ही फंक्शंस हो जाते हैं ना। वो तो घर में आपकी फैमिली है, अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं। लेकिन बड़े फंक्शंस तो आपके यही होते हैं कि मेहंदी आपने बड़ी करनी है जी, शादी आपने बड़ी करनी है, वलीमा बड़ा करना है। अभी ये 3 इवेंट्स तो ऐसे होते हैं कि इसमें लोग खर्चा करते हैं। और इसी में आजकल मैंने देखा है आपको हर चीज चाहिए होती है जी। डेकोरेशन भी मेहंदी की ऐसी होनी चाहिए, कलर थीम ये होनी चाहिए। अच्छा, तो आप फंस नहीं रही थी शेंदी में? क्योंकि अब शादी की डेकोरेशन अलग होती है जो रुखसती वाली चीज होती है और मेहंदी की अलग होती है। तो आप दोनों में कैसे, आप लोगों ने कैसे वो मैनेज किया? नहीं, फंसे इसलिए नहीं थे कि हमने जिस तरह डेकोरेट कराया था ना, हमने बीच में एक छोटा सा स्टेज कर दिया था जिसमें आपका बच्चों ने डांस वांस अपने परफॉर्म करने थे, उसी के साथ हमने स्टेज कर लिया था। तो ये था कि जब दुल्हन की मतलब हमने उसको साथ ही बिठा दिया था जब परफॉर्मेंस हो रही थी। तो बच्चों ने वहीं सब कुछ एंजॉय किया। निकाह आप लोगों ने पहले करवा दिया? निकाह हमारा एक दिन पहले हो जाता है। तो मेरा ख्याल है अब ये हो गया मस्जिद में निकाह होता है या वो एक दोपहर में एक दिन पहले सुकून से निकाह हो जाता है। लड़की का निकाह तो घर में हमारे होता है, लड़के का निकाह मस्जिद में होता है, उसमें सब मर्द ही जाते हैं। तो मर्दों के तो कोई फैशन होते नहीं है। मस्जिद में गए, निकाह हुआ, अपने छुआरे बाटे, मिठाई हो गई आपकी। और फिर शाम को जैसे या दूसरे दिन आपने हमने शेंदी का फंक्शन किया। उसमें हमने दोनों चीज़ें एक साथ कर ली। बस टाइमिंग्स का हमने बहुत सबको ये कहा था कि हम टाइम से शुरू करेंगे क्योंकि डांसेस थे तो पहले हमने खाना किया। मैं आपसे पूछना चाह रही थी। देखें
जो मेहंदियाँ होती हैं वो रात देर तक चलती हैं, ठीक है। और जो रुखसती होती है, अगर बच्ची बेचारी सुबह 4 बजे रुखसत हो रही है, हाँ। उसका तो हशर हो जाएगा, नेक्स्ट डे वलीमा या कुछ। तो हॉल ही खत बंद हो जाते हैं। आप देखिए हॉल के टाइमिंग्स ही 12:30 12 तक होते अक्सर हैं। लोग शहंदी के लिए ना कुछ ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं, कोई बंगलो का गार्डन या कोई ऐसी चीज किराए पे ले लेते हैं जहाँ से जल्दी ना हो। तो मुझे सिर्फ शहंदी के लिए एक ये होती है कि बच्ची रुखसत होकर एक सर्टेन टाइम पे चली जाए, ना कि वो सुबह रुखसत हो रही है। नहीं, और फिर हमने क्या किया था कि हमने बिल्कुल ना टाइम से डांसेस पहले शुरू किया। तो हमारे डांसेस जो थे वो सिर्फ थे 1 आवर के। अच्छा। हमने इतने, क्योंकि हमने छोटे छोटे से उनके मैशअप्स रखे हुए थे। हाँ। ये नहीं थे कि पूरी पूरी परफॉर्मेंसेस हैं। तो वो हमने जैसे ही डांसेस शुरू करे तो ऑटोमेटिकली लोग बैठ गए। ओके। और उससे पहले हमने खाना शुरू कर दिया। हाँ। ये बहुत हमने अच्छा पहले किया। खाना किया ताकि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको नहीं डांस देखने या जो एंजॉय करने वाले नहीं है, जो रस्मन आते हैं अपने, मतलब बहुत सी फैमिली वाले ऐसे होते हैं जो पर्दा भी करते हैं और जिनको ऐसे शौक नहीं होते, तो हमने पहले खाना किया। खाने के बाद हमने फौरन अनाउंस कर दिया कि हम डांसेस शुरू करें। तो बच्चे और फैमिली और जितने लोग एंजॉय करने वाले थे वो आके बैठ गए। तो वो हमने बहुत टाइमली अपना सब फंक्शन किया। फिर उसके बाद माशाल्लाह रुखसती भी बड़ी टाइम से अच्छा आइडिया है, क्योंकि मेन चीज जो है वो खाना होता है। तो वो सही कह रही है कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, हाँ। वो फिर खाना खा के चले जाते हैं। और बच्चे वेट करने में बहुत देर हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं खाने के इंतजार में। बहुत से लोग खाने के शौकीन होते हैं जो शादी में आते ही खाना खाने। एग्जैक्टली। तो शादी के खाने की ना एक अलग रौनक, एक अलग ठरक होती है कि वो उसकी खुशबू और वो बिरयानी और वो तिक्के कोरमे और वो सब, मतलब शादी के टिपिकल खानों की खुशबू होती है जो आदमी करता है। तो अच्छा सॉरी जी। नहीं, मैं कह रही थी, मैंने अपनी बेटी की शादी में कोशिश ये की कि मेहंदी जो हम दोनों ने मिलके रखी थी कि उसमें सिर्फ यंग लॉट जो बच्चे हैं शौक अपने पूरे कर लें। बुजुर्गों को मैंने खानदान के मेहंदी में नहीं इनवाइट किया। मैंने कहा वो बेचारे बिला वजह में बोर, सारे बुजुर्ग नाराज कि भाई मेरी फुप्पी कह रही है मैं तो आऊंगी, बुलाया या नहीं बुलाया। मुमानी कह रही है भाई मैं तो जरूर आऊंगी। आखिर में बड़े ज्यादा जमा हो गए और बच्चे बेचारे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो हमारे बड़े हैं ना, वो जब रिटायर हो जाते हैं उनके पास ये एंटरटेनमेंट होती है। फिर उनके हाथ के गोद के पले हुए बच्चों को जब वो वहाँ डांस करते हुए देखते हैं और सब देख रहे थे, कितनी प्यारी हो गई है ना बड़ी होके, वो सारी अपनी बच्चियों, पोतियों, नवासियों सबको देख रहे होते हैं। हाय ये सुगरा की बेटी है, देखो मेरे सामने, मैंने इसका नाम रखा था, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो वो ना वो रिलेट, वो डांस उनके डांस देख रहे होते हैं, बल्कि वो खुश हो रहे होते हैं देख के उनके हाथ के लगाए हुए पौधे इतने बड़े हो गए। बिल्कुल। ये हम लोग नहीं ये सोच सकते कि बुजुर्गों को मेहंदी पे ना बुलाएं। तो उनका एक रखना आपने, वो बेचारे खाते पीते कितना है। वो लोग एंजॉय करते हैं। बेसिकली उनको तो फैमिली में जब सब इकट्ठे होते हैं उनको वो खुशी होती है कि हम सब जमा हैं और सब बच्चे जो छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए। माशाल्लाह वही वाली बात है कि उनको देख के उनको खुशी हो रही है। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जैसे जो बुजुर्ग जो बेड रिडन नहीं है वो हर इवेंट पे जाते हैं और वो टाइमली पहुंचते हैं। उनके लिए भी एक एंटरटेनमेंट, मतलब उन्हें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो यही एंजॉय करते हैं। मैं अपनी अम्मी को देखती थी कि मेरी अम्मी पड़ोस, मतलब जब रिटायर हो गई तो पड़ोसी ने भी बोला ना मेरी बहन की शादी है, मेरी अम्मी उसकी शादी में भी चली जाती थी। मैं अम्मी से कहती थी अम्मी दूर वालों की शादी में कह रही मुझे मजा आता है, बस मैं तैयार होकर बैठ जाती हूँ, सबको देख रही होती हूँ, मुझे मजा आता है। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन। सो वो जो बुजुर्ग हैं उनको तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे आप लोग।